डिफरेंशियल एम्पलीफायर विद वन ऑप एम्प। अगर हम अपने सर्किट में एक ही ऑप एम्प लगाते हैं, उसमें डिफरेंशियल एम्पलीफायर करते हैं, तो क्या होगा। देखिए कि इसमें हम जानते हैं कि ऑप एम्प के 2 इनपुट होते हैं, कि इन्वर्टिंग होते हैं, नॉन इन्वर्टिंग होते हैं, इन्वर्टिंग होगी, नॉन इन्वर्टिंग होगी, दोनों हम सप्लाई के साथ कनेक्टेड हैं। इस सर्किट को हम एज अ नॉन इन्वर्टिंग कम्बिनेशन भी वर्क करवा सकते हैं और एज अ इन्वर्टिंग कम्बिनेशन में भी वर्क करवा सकते हैं। ऐसा कैसे कि अगर हम Vx को 0 कर देते हैं, यहाँ पे वोल्टेज को 0 कर देते हैं, तो ये एज अ नॉन इन्वर्टिंग सर्किट की तरह वर्क करेगा। और अगर Vy को 0 कर देते हैं रिड्यूस करके, तो ये एज अ इन्वर्टिंग सर्किट की तरह वर्क करेगा। ये सर्किट में देखिए, हम पहले आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे, वोल्टेज गेन कैलकुलेट करेंगे, और अगर हम सबसे पहले Vx की वैल्यू Ox की वैल्यू कैलकुलेट करें, फिर Oy की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, यानी पहले यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अगर हम Vy को रिड्यूस करके 0 कर देते हैं, तो हमारे पास Vox की वैल्यू क्या आएगी। देखिए वो -RF अपॉन R1 ब्रैकेट Vx, ये रहेगी वैल्यू। नेक्स्ट कि अगर देखिए यहाँ पे जो वोल्टेज होगी वो V2 वोल्टेज होगी, और यहाँ पे जो वोल्टेज होगी वो V1 वोल्टेज होगी। और सेम ऐसे ही अगर हम Vx को 0 कर देते हैं, तो जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन होगी वो नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो इस टाइम पे जो Voy ये क्या होगा, सबसे पहले V1 क्या होगा, V1 इज इक्वल टू होगा R3 Vy अपॉन R2 प्लस R3 के, और फिर Voy क्या रहेगा यहाँ पे ये वाली कॉन्फ़िगरेशन के लिए 1 प्लस RF, अब यहाँ क्या 1 प्लस RF अपॉन R1 इंटू V1, ये रहेगी। अब यहाँ पे Vox की वैल्यू आ गई, Voy की वैल्यू आ गई, इसमें V1 की वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी। अब R1 इज इक्वल टू है R2 के, RF इज इक्वल टू है R3 के, हमारे सर्किट के अकॉर्डिंग। अब इसमें अगर मैं R1 की जगह R2 पुट कर देती हूँ और RF की जगह R3 पुट कर देती हूँ, यहाँ पे R1 की जगह R2 पुट कर देती हूँ, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास क्या बचेगा, R3 अपॉन R2, R3 इज इक्वल टू RF और R2 इज इक्वल टू R1, यानी कि RF अपॉन R1 Vy, ये हमारे पास लेफ्ट बचेगा। अब जो आउटपुट वोल्टेज होगी वो इज इक्वल टू Vox प्लस Voy के, Vox हमारे पास ये है और Voy है हमारे पास ये। इन दोनों में से RF अपॉन R1 कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा Vx माइनस V1, इन दोनों में से RF अपॉन R1 को हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा Vx माइनस V1, जो डिफरेंस होगा, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Vxy माइनस RF अपॉन R1 Vxy, ऐसे लिख सकते हैं। और जो हमारा गेन होता है वो क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट Vxy नीचे आ जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा माइनस RF अपॉन R1, ये हमारे पास आएगा हमारा गेन। अब हम देखते हैं अपने सर्किट का इनपुट रेजिस्टेंस, और जो हमारा इनपुट रेजिस्टेंस होगा, देखिए यहाँ पे दोनों इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग में हमने सप्लाई प्रोवाइड किया रखी है, अप्लाई किया है। तो अगर हम Vy को 0 कर देते हैं इन्वर्टिंग, तो हमारे पास सर्किट क्या होगा, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के थ्रू होगा। इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगा फिर उस कंडीशन में, RIFX इज इक्वल टू R1 के, ये रहेगा, R1 के इक्वल होगा। नेक्स्ट अगर Vx को 0 कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे ये रहेगा R2 प्लस R3 के, RIFY जो यहाँ पे इनपुट रेजिस्टेंस होगा वो इज इक्वल टू होगा R2 प्लस R3 के। यहाँ पे हमें क्या पता लगता है कि दोनों में जो इनपुट रेजिस्टेंस है, जब हमने x को 0 किया और y को 0 किया, दोनों के लिए हमने इनपुट रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया, तो इस टाइम पे दोनों कंडीशन में Vx और Vy के लिए इनपुट रेजिस्टेंस सेम नहीं है। RIFX के लिए R1 है, RIFY के लिए R2 प्लस R3 है, दोनों के लिए सेम नहीं है। और ये इनएक्यूरेसी जो होती है उसको हम करेक्ट कर सकते हैं
अगर हम दोनों इनपुट रेजिस्टेंस को इक्वल करने के लिए अगर हम अपने सर्किट को मॉडिफाई कर दें तब हमारे पास इसको हम करेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा मॉडिफाइड सर्किट ही है। यहाँ पे देखिए बेसिक डिफरेंशियल एम्पलीफायर को जो शो कर रहा है, और जो हमारे इनपुट रेजिस्टेंस है RIFX और RIFY को हम ज़्यादा कर सकते हैं, इनकी वैल्यू को लार्ज कर सकते हैं, जो कि सोर्स रजिस्टर से भी ज़्यादा हो सकती है। यानी हमें अपने सर्किट को मॉडिफाई करना पड़ता है अपने रेजिस्टर्स को वैल्यू को सेम करने के लिए। इनकी वैल्यू सेम नहीं होती जो इनपुट रेजिस्टेंस है। यानी कि अगर हम x ज़ीरो है तो यहाँ पे जो इसके लिए जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा R2 + R3, और अगर इसको ज़ीरो कर दें तो यहाँ पे होगा R1। तो इस तरह से इनकी जो इसको इनकरेक्शन को हम करेक्ट करने के लिए अपना मॉडिफाइड सर्किट का यूज़ कर सकते हैं, ताकि हम इनकी जो इनपुट रेजिस्टेंस है उनको सेम कर सकें। ये हमारा डिफरेंशियल एम्पलीफायर विद 1 ऑप एम्प। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप और वीडियोस के लिए हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।